सब्सक्राइब करें हमारे चैनल साइबरटेक को और देखें आज स्केलेटल सिस्टम का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। और उसके पहले मैंने इम्पोर्टेंट फैक्ट्स दे रखा है, बोले तो महत्वपूर्ण तथ्य दे रखा है। और मैं समझता हूँ कि यह पूरी की पूरी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मैंने दे रखा है वह इस चैप्टर का बोले तो स्केलेटल सिस्टम का एक सारांश है। और लगभग अगर आप इसे गहनता से अध्ययन करेंगे तो यह पूरी की पूरी जानकारी आपको देता है। एक एक पॉइंट को आप रट लेंगे और मैं समझता हूं कि आने वाले एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन हो जाएगा। और इसी में से आपको ऑब्जेक्टिव जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चन है वह भी सोल्व हो जाएगा। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स आज के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की इस कड़ी में। मैंने लाल रंग से उत्तर को दे रखा है। तो चलिए फ्रेंड्स हम स्टार्ट कर रहे हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। बोले तो कंकाल तंत्र के महत्वपूर्ण तथ्यों को हमारा पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा। मनुष्य की हड्डियां एक प्रकार की क्या है फ्रेंड्स, तो संयोजी ऊतक है। दूसरा हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, याद रखेंगे फीमर, जांघ की हड्डी। तीसरा है शरीर की सबसे लंबी और भारी हड्डी, तो वह है फीमर। चौथा है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, तो वह है स्टेपीज, मैंने बता रखा है। मध्य कान की हड्डी स्टेपीज। और जो नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी, तो वह है फिबुला हड्डी, टांग की हड्डी। नेक्स्ट पॉइंट है मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206, 206। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 300। मैंने इसके पहले के वीडियो में बताया था कि ये 300 हड्डियां वयस्कों में फ्यूज करके अंतिम बार 206 हड्डी बनाती है। इसलिए वयस्कों में हड्डियों की कुल संख्या 206, 206। और जबकि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग 300, 300, अप्रॉक्सीमेटली 300। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हड्डियां मुख्य रूप से बनी होती है फ्रेंड्स, तो कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट की। नेक्स्ट मैं बढ़ता हूँ फ्रेंड्स। मनुष्य के एक हाथ में हड्डियों की संख्या 32, मनुष्य के एक पैर में हड्डियों की संख्या 31, मनुष्य के खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 29, मनुष्य के चेहरे में हड्डियों की संख्या 14, 14, कपाल में हड्डियों की संख्या 8, मनुष्य के एक कान में हड्डियों की संख्या 3। और अगर हायोइड हड्डी जो कि खोपड़ी के भाग में पाई जाती है तो इसको भी जोड़ दें तो कुल मिलाकर ये 29 हड्डियां पुल जाती है। बोले तो 14, बोले तो 8, बोले तो 3 + 1 एक हायोइड की हड्डी और 3 को हम 6। अगर दोनों कान के हड्डियों की बात करेंगे तो हमारा पूरा का पूरा 29 हड्डी का सेट जो मनुष्य के खोपड़ी में होता है वह पूरा हो जाता है। बोले तो चेहरे की 14 हड्डी, कपाल की 8 हड्डी, दोनों कान की 6 हड्डी, तो यह 22 और 6 28 और एक हावेड हड्डी। फ्रेंड्स आप याद रखेंगे, पहले भी बताया फिर बता रहा हूँ। तो 29 हड्डियाँ मानव के खोपड़ी में पूरी की पूरी मैंने गिनती करा दी है फ्रेंड्स। आगे हम बढ़ते हैं। कान में हड्डियों की संख्या को देखते हैं तो 3 होती हैं। एक होता है मेलिस, दूसरा होता है इनकस, तीसरा होता है स्टेपीज। और फ्रेंड्स कोई हड्डी स्टेपीज जो होती है वह कनेक्टिव होती है 2 हड्डियों के बीच। आगे हम बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज, आप इसे याद रखेंगे, इसे मैंने रंगीन कर रखा है।
नेक्स्ट पॉइंट है मनुष्य के दोनों कान में हड्डियों की कुल संख्या 6। मनुष्य में पसलियों की संख्या फ्रेंड्स तो 24, 12 जोड़े। पसलियों को जोड़े रखने वाली हड्डियों को कहा जाता है स्टर्नम। हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है लिगामेंट, बोले तो हिंदी में स्नायु। हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ता है टेंडन, हिंदी में बोले तो कंडरा। आप इसे ऊपर से हमारे अगले वीडियो जिसमें मैंने पढ़ाया आपको, बताया आपको, सारी जानकारी दे रखी है। आप हिंदी अंग्रेजी को अलग अलग करके पढ़ेंगे। लिगामेंट बोले तो स्नायु, टेंडन बोले तो कंडरा। चलिए फ्रेंड्स आगे हम बढ़ते हैं। मैंने बताया था कि B2B = L, मैंने बताया था B2M = T, बोले तो हड्डियों को हड्डियों से तो लिगामेंट, एंड L फॉर लिगामेंट। हड्डियों को मांसपेशियों से बोले तो बोन टू मसल, ये होता है T = T। चलिए फ्रेंड्स, T मीन्स टेंडन। आगे हम बढ़ते हैं। हड्डियों में पाए जाने वाले प्रमुख तत्व हैं कैल्शियम और फास्फोरस। हड्डियों के अंदर खोखला स्थान, अस्थि मज्जा, बोन मैरो। बोन मैरो में निर्माण होता है RBC का, लाल रक्त कोशिका का, WBC का, श्वेत रक्त कोशिका का, एवं प्लेटलेट का। बोले तो इसे हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, RBC को एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, WBC को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। जब आप सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो मैंने बता रखा था कि हमारे रक्त में 3 प्रकार की रक्त कोशिकाएं या कणिकाएं पाई जाती है, RBC, WBC एवं प्लेटलेट। चलिए फ्रेंड्स आगे की ओर बढ़ते हैं। हड्डियों में कैल्शियम की कमी से होने वाली बीमारी है ऑस्टियोपोरोसिस। अक्षीय कंकाल की बात करें तो इसमें 80 हड्डियां होती हैं। इसके अंतर्गत आते हैं आपके खोपड़ी, जिसमें 29 हड्डियां होती है, कशेरुकीदंड, रिब्स और स्टर्नम फ्रेंड्स, 12 जोड़ी रिब्स होती है। आगे हम बढ़ते हैं। हमारा जो एपेंडिकुलर स्केलेटन होता है उसमें हड्डियों की संख्या होती है 126, 126 + 80 = 206। तो पूरी की पूरी 206 हड्डी हमारे शरीर में होती है। ऊपरी भाग में अक्षीय कंकाल और निचले भाग में परिशिष्ट कंकाल, एपेंडिकुलर स्केलेटन। इसके अंतर्गत आते हैं पैरों और हाथ की हड्डी, पेक्टोरल और पेल्विक गर्डिल। पेल्विक गर्डिल कमर में, पेक्टोरल गर्डिल को शोल्डर गर्डिल भी कहते हैं फ्रेंड्स। इससे हमारे कंधे में और कंधा से निकलती हुई हमारे दोनों हाथें झूलती हुई, और बाहों की बोले तो भुजा की ऊपरी अस्थि ह्यूमरस और निचली हस्ती रेडियो अल्ना। आप इसे याद रखेंगे, मैंने पहले भी बताया फिर बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य की खोपड़ी की ऐसी हड्डी जो अपनी जगह से हिल सकती है या यह स्थान परिवर्तन कर सकती है कहलाती है मैंडिबल बोन। बीबिया क्वेश्चन। आगे हम बढ़ते हैं। कंकाल के मांसपेशियां लाल और सफेद मांसपेशियों में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है फ्रेंड्स? तो मायोग्लोबिन की उपस्थिति के आधार पर। नेक्स्ट है उंगली की हड्डियों को किस रूप में जाना जाता है? फ्लैंगेज। याद रखेंगे फ्लैंगेज। एक दूसरे के विरोध में कार्य करने वाली मांसपेशियों को किस नाम से जाना जाता है? प्रतिपिंड मांसपेशी। मांसपेशियों के विद्युत गतिविधि का रिकॉर्ड किस रूप में किया जाता है फ्रेंड? तो इलेक्ट्रोमायोग्राम के रूप में, बोले तो EMG। फिर मैं एक बार दोहरा दूं, ECG बोले तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। किसकी गतिविधि? तो कार्डियो का मतलब हार्ट से होता है। हृदय की गतिविधि को मापने का रिकॉर्ड, हृदय की गतिविधि को मापने का जो होता है वो होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। EEG बोले तो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम।
मानसिक बीमारी और मस्तिष्क की गतिविधि को हम इसके द्वारा जानते हैं। और तीसरा ये आ गया इलेक्ट्रोमायोग्राम ईएमजी, मांसपेशियों के विद्युत गतिविधि का रिकॉर्ड किया जाता है। आगे हम बढ़ते हैं, आप याद रखेंगे ईसीजी फॉर हार्ट, ईईजी फॉर ब्रेन, इलेक्ट्रोमायोग्राम ईएमजी फॉर मसल्स। तीनों के नाम परीक्षा में आपको पूछे जाते हैं। आप कंफ्यूज होंगे तो आपका उत्तर गलत होगा, इसलिए गांठ बांध के इस तीनों पॉइंट को एक जगह लिखेंगे। ईसीजी हार्ट, ईईजी ब्रेन, ईएमजी मसल्स। नेक्स्ट है मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती है फ्रेंड्स, तो वो होती है 639 बोले तो इनमें से 400 पेशियां रेखित होती है। सर्वाधिक रेखित पेशियां पीठ में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी एस्टेपेडियस मांसपेशी, मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटस मैक्सिमस। हमारे शरीर में कितने प्रकार के जोड़ मौजूद होते हैं फ्रेंड्स, जोड़ बोले तो जॉइंट, तो 3 प्रकार के मैंने कल बताया। और आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस के तरफ। एक्सल स्केलेटल में क्या होता है फ्रेंड्स, तो ये तीनों के तीनों होते हैं, बोले तो खोपड़ी, बोले तो वर्टिब्रल कॉलम, बोले तो रिब्स और स्टर्नम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 1। आगे की ओर बढ़ते हैं। शरीर की सबसे लंबी और बड़ी हड्डी, तो बोले तो वह हड्डी है फीमर फ्रेंड्स, वह हड्डी है फीमर, जो कि जांघ की हड्डी है। यह सबसे भारी हड्डी होती है, सबसे लंबी हड्डी होती है। और आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। मनुष्य के खोपड़ी की ऐसी हड्डी का नाम बताए जो अपनी जगह से हिल सकती है या स्थान परिवर्तित कर सकती है, तो फ्रेंड्स वह है मैंडिबल बोन, मैंने ऊपर बताया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पतली हड्डी का नाम बताएं फ्रेंड्स, तो वह है इसका ऑप्शन नंबर डी, बोले तो फिबुला हड्डी। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5, एक दूसरे के विरोध में कार्य करने वाली मांसपेशी का नाम बताएं फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर प्रतिपिंड मांसपेशी। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे छोटी मांसपेशी मैंने बताया फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 का एस्टेपेडियस मांसपेशी। आगे मैं बढ़ता हूँ। सबसे बड़ी मांसपेशी तो मैंने आपको बताया ग्लूटिस के बारे में, आप इसे याद रखेंगे, बिल्कुल ही एक जगह मैंने दे रखा है कुल मांसपेशियों की संख्या। सबसे बड़ी मांसपेशी, सबसे छोटी मांसपेशी। क्वेश्चन नंबर 7, किस पिगमेंट के होने की वजह से कंकाल की मांसपेशियों को लाल और सफ़ेद मांसपेशियों में वर्गीकृत किया जाता है फ्रेंड, तो मायोग्लोबिन के कारण। आगे हम देखते हैं 7 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड, उंगली की हड्डियों को क्या कहा जाता है, तो आप इसे याद रखेंगे, फलंगेस कहा जाता है, PHALANGES। चलिए फ्रेंड्स आगे की ओर बढ़ते हैं। कितनी प्रकार के जोड़ मौजूद होते हैं शरीर में, तो 3 प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स। आगे की ओर बढ़ते हैं। 10 क्वेश्चन नंबर 10, मांसपेशियों की विद्युत गति का रिकॉर्ड किस रूप में किया जाता है फ्रेंड्स, तो इलेक्ट्रोमायोग्राम कहते हैं, ईएमजी कहते हैं। मैंने बताया ईसीजी हार्ट, मैंने बताया ईईजी मस्तिष्क, मैंने बताया इलेक्ट्रोमायोग्राम ईएमजी मसल। यहाँ तीनों के तीनों, चारों के चारों दे रखे होंगे, आपको कंफ्यूज करने का कोशिश किया जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो एग्जामिनर अपने मकसद में सफल हो जाएगा। बट आप मेरे वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा गलती नहीं होगी, गलतियां तो होंगी बट गलती कम होंगी, सफलता ज़्यादा मिलेगी, आपकी कामयाबी मेरा लक्ष्य है। चलिए फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं, तो इसका राइट आंसर 10 का बी हो जाएगा, इलेक्ट्रोमायोग्राम। क्वेश्चन नंबर 11, मनुष्य की खोपड़ी में ऐसी हड्डी का नाम बताए, अपनी जगह से हिल सकती है, स्थान परिवर्तित कर सकती है। ऑप्शन नंबर बी मैंडिबल बोन,
क्वेश्चन नंबर 12, मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी मैंने बताया फ्रेंड, फिबुला हड्डी। आगे की ओर बढ़ते हैं। किस प्राणी में पसलियों की संख्या अधिकतम होती है फ्रेंड्स? तो वो होता है स्नेक। स्नेक में पसलियों की संख्या अधिकतम होती है। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 14, मानव शरीर में सबसे लंबी और सबसे भारी हड्डी कौन होती है? फीमर होती है फ्रेंड्स, जो मनुष्य के जांघ में पाई जाती है। द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। टार्सल की हड्डियां शरीर के किस भाग में पाई जाती है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 15 का बी, बोले तो पैर में। अगर आपसे पूछे कार्पेल की हड्डियां शरीर के किस भाग में पाई जाती है फ्रेंड्स? तो आप कहेंगे हमारे हाथों में। टार्सल फॉर फुट एंड कार्पल फॉर हैंड। आगे बढ़ते हैं टार्सल कार्पल को छोड़ते हुए। क्वेश्चन नंबर 16, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा घुटना या घुटक। निम्नलिखित में कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी संधि है? तो 16 का सी, 17 का है आंसर नंबर सी। कैल्शियम की कमी से मनुष्य की हड्डियां कमजोर पड़ जाती है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 18, ओसिन नामक प्रोटीन किस में पाया जाता है फ्रेंड्स? तो 18 का हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए। अस्थियों में ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। घुटने का जोड़ किन हड्डियों से मिलकर बना होता है फ्रेंड्स? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी, उपरयुक्त दोनों। ऊपर का हड्डी फीमर, लॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी, और दूसरा है टिबिया। नीचे का दो संयुक्त हड्डी टिबिया एंड फिबुला। तो टिबिया मिलकर फीमर के साथ घुटने का जोड़ बनाता है, बोले तो नी ज्वाइंट। आगे की बात करें क्वेश्चन नंबर 20, किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य में थकान महसूस होने लगती है फ्रेंड्स? तो आप याद रखेंगे फिर वही बात जहां हम चले थे, ग्लाइकोलाइसिस, जो कि कोशिका द्रव में होते हैं फ्रेंड्स। ग्लाइकोलाइसिस के फलस्वरूप पायरुविक एसिड बनती है। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, और अगर इसे ऑक्सीजन मिला तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब चक्र की क्रिया होती है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल और 36 एटीपी ऊर्जा मुक्त होते हैं। बट अगर ऑक्सीजन न मिले तो दो प्रकार की बात होती है। एक मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। इसके निर्माण होने से मनुष्य को थकान महसूस होती है, जबकि पेशियों में मैंने बताया लैक्टिक एसिड का निर्माण, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण, जबकि इष्ट की कोशिकाओं में इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। बोले तो सिर का निर्माण या एसिटिक एसिड का निर्माण भी एसिड किण्वन की क्रिया पर आधारित है। इस क्रिया को किण्वन कहते हैं, बोले तो फर्मेंटेशन कहते हैं। आप इसे याद रखेंगे। इष्ट कोशिकाओं में इथाइल अल्कोहल का निर्माण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण, और मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण, और मनुष्य को थकान की फीलिंग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21, सबसे कठोर पदार्थ मैंने बताया दांत का इनामेल, जो सबसे चमकीला होता है फ्रेंड्स। दंत बल्क हिंदी में, इनामेल अंग्रेजी में। हिंदी अंग्रेजी का खेल बायोलॉजी में चलता रहेगा, हमेशा से चलता रहा है, और कितनी भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ जाए यह विषयांतर बना ही रहेगा फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 22, युष्टो की नलिका मानव शरीर के किस भाग में उपस्थित होती है फ्रेंड्स? तो वह होती है हमारे कान में। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। आगे हम बताते हैं अक्षीय कंकाल में कितनी हड्डियां? तो 80 हड्डियां। अगर हम यही आपसे पूछे कि परिशिष्ट कंकाल में कितनी हड्डियां, तो फ्रेंड्स 126 हड्डियां।
अगर आपसे पूछे मानव शरीर में, वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां, तो टोटल 80 + 126 = 206। तो आप याद रखेंगे अच्छी कंकाल हड्डियों की संख्या 80 मैंने ऊपर दे रखा है। परिशिष्ट कंकाल एपेंडिकुलर स्केलेटन हड्डियों की संख्या 126। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का, 1350 ग्राम का फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए फॉर क्वेश्चन नंबर 24। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, दांतों का बाहरी आवरण एनामेल किसका बना होता है। आपने जाना शरीर का सबसे कठोर पदार्थ एनामेल दंत बल्क। अब पूछते गया है, आपसे पूछता है किसका बना होता है फ्रेंड। तो चलते चलते ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम फॉस्फेट का। तो हम पहुंचे हैं वीडियो के अंत में और आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, हमारा आशीर्वाद आपकी कामयाबी और आपकी कामयाबी हमारी सफलता। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। गुड नाइट।